नमस्कार दोस्तों, 10 रूल्स टू ब्रेक और 10 रूल्स टू मेक की अगली कड़ी में मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे रूल नंबर 6, जो है एक ही वक्त पर आप दो जगह नहीं रह सकते। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है तो आप मानसिक रूप से दो जगह पे हो सकते हैं, हम सब हो सकते हैं। और ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम मल्टीपल जगह हो जाएंगे हमारा टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप सबको पता होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला है, याद रखे समय ही पैसा है ना, टाइम इज़ मनी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम जानते थे कि हाँ ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, है ना। लेकिन आज सफल होने के लिए आपको मल्टीपल जगह पे होना, एक साथ आप मल्टीपल चीज़ें हो रही हों आपके, बहुत ज़रूरी है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो है ना, आप एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, हजारों जगह पे आप एक साथ हो, है ना। जैसे हम अगर कमांडो ट्रेनिंग में देखें तो एक साथ है ना करीबन 2,500-3,000 लोग एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो इस नियम को तोड़ने का एक तरीका है कि इसको हम एक सिस्टम का यूज़ करें, कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। और दूसरा, इसको यूज़ करने के लिए हम कोई नेटवर्क को यूज़ करें, है ना। टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क, ये दोनों हैंड इन हैंड काम करेगा। तो टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है, जैसे आज सबको पता है कि टेक्नोलॉजी में आप बैठे बैठे, आज जैसे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो घर भी देखना हो जाता है और ऑफिस का काम भी हो जाता है ना। और जो लोग और भी बड़े सिस्टम्स बना रहे हैं वो बहुत अच्छे मतलब प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, है ना, ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म्स को। एक साथ कई जगह कई सिटीज़ में उनके सेशंस हो रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उसके पहले एक और बात करूँगा कि भविष्य आज में है ना, इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम आज जो करेंगे उससे हमारा भविष्य बनने वाला है, ठीक है। और जब लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उससे डबल फ़ायदे होते हैं। एम्प्लॉय को फ़ायदा होता है, उसका आने जाने का समय बचता है ना। और एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, और इसलिए वो एक साथ दो जगह होकर भी काम करते हैं। अब नेटवर्किंग का इसका कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, या डुप्लीकेशन से आसान हो गया है, ठीक है। तो जब एक इंसान एक जगह पे काम कर रहा है और वहाँ पे उसने नेटवर्क बना दिया है, काफ़ी सारे लोग उसके साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी देखिए कितना गुना बढ़ गया है ना। हर कोई अगर एक एक घंटा भी काम कर रहा है, 100 लोग तो 100 घंटे काम हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ड्रकर कहते हैं कि वे व्यक्ति आज भी संगठन में काम करते हैं परंतु संगठन के लिए नहीं करते। दूसरे शब्दों में, इन्हें निकाल दिया गया है और अब इनके बाहरी स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आजकल एज अ कंसल्टेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करते हैं, मतलब वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं होके एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं। बहुत सारे लोग एफिलिएट काम करते हैं, किसी तरीके से लोगों को जोड़ के, है ना, काम कराते हैं। वर्क फोर्स बढ़ जाती है, लेकिन वर्क फोर्स तो बढ़ गई, लेकिन है ना, आपकी जो लिमिटेशंस है वो कम हो गई, है ना। आपके ओवरहेड्स कम हो गए। जैसे बीएसआर में, ब्रेक थ्रू आर में भी लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। सो नेटवर्क मैन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन मैन की ज़रूरत आज बहुत कम हो गई है ना। आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए। और इसीलिए है ना, कहते हैं डुप्लीकेट डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट, है ना। सो डुप्लीकेट करने के लिए देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी और बताता हूँ। लिली, है ना, आपको पता है वो जो फूल होता है, कमल का फूल होता है। एक तालाब में बहुत सारे कुछ कमल के फूल थे, और एक ऐसा था कि वहाँ पे हर दिन है ना डबल हो जाते थे, 1 2 4। तो एक दिन है ना, वहाँ पे आधे तालाब में कमल के फूल हो गए। तो दो दोस्त है ना वहाँ पे नाव से घूम रहे थे, उन्होंने बोला कि मछली पकड़ेंगे, तो दूसरे ने बोला कल पकड़ेंगे। और जब वो कल हुआ तो डबल हो गए और पूरा तालाब भर गया। तो डुप्लीकेशन की पावर दोस्तों बहुत ज़्यादा है ना। तो डुप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, और इसको ही बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां यूज़ करती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं। और उन्होंने अपने सिस्टम को इस तरीके से यूज़ किया है कि वो है ना हमेशा इसको डुप्लीकेट कर सके, आसानी से डुप्लीकेट कर सके, है ना। जैसे हम बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज की बात भी देखें तो उन्होंने डुप्लीकेबल सिस्टम्स बना के रखे हुए हैं, तभी उनके फ्रेंचाइजीज बड़ी तेजी से है ना बढ़ते चले जाते हैं। तो डुप्लीकेशन की प्रक्रिया तभी सफल होती है जब इसको, है ना, एक सिस्टम हो, है ना, और हर व्यक्ति के द्वारा इसको यूज़ किया जा सके। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए डुप्लीकेशन बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, लेकिन आज जितने भी बड़े चीज़ है, अगर हम बात करें डॉक्टर्स, तो लोगों ने डॉक्टर्स के है ना नेटवर्क बना दिया है, तो वहाँ पे नेटवर्क बन गया। आज हम लैब बहुत सारी देख रहे हैं, उनका नेटवर्क बन गया है, वहाँ पे डुप्लीकेट किया जा रहा है।
तो डुप्लीकेशन इज़ नाउ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मैं वो बोलूँगा दोस्तों। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज़ करना चाहिए, है ना, और हम एक ही समय पे मल्टीपल जगह पे काम कर सकते हैं उससे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। कल हम अगले नियम पे बात करेंगे, नियम नंबर 7, जो है कड़ा परिश्रम स्वयं एक पुरस्कार है, और ये भी रूल टू ब्रेक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।